हेलो एवरीवन। उम्मीद में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हमारी क्लास का 8th पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट। दो पाइप ए और बी 20 और 30 मिनट में टंकी को भरते हैं। इफ बोथ पाइप आर यूज टुगेदर, यानी अगर दोनों पाइप साथ में चलाए जाएं तो वो कितने मिनट में टंकी को भरेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, इसमें पाइप ए कितनी देर में भर रहा है 20 में, और पाइप बी कितनी देर में भर रहा है 30 में। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 20 और 30 का एलसीएम जो कि होगा 60। अब एक कितनी यूनिट में काम कर, 1 मिनट में कितनी यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है। कैसे, 20/60/20 और 3। और बी कितना, 2 यूनिट। कैसे, 60/30 हमारा 2 यूनिट। अब ए और बी मिलके कितने यूनिट काम करेंगे, 3 + 2 = 5। और ए और बी कितना टाइम लेंगे, 60/5 / 12, यानी 12 मिनट में ए और बी पाइप मिलके टंकी को भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पर्सन क्रॉसेज ए 60 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट, व्हाट इज द स्पीड इन km/h। पहले तो स्पीड मापने का जो दायरा है वो या तो km/h में होता है या मीटर/सेकंड में होता है। ठीक है, पर यहाँ में क्या दे रखा है, मिनट, और यहाँ क्या दे रखा है, मीटर। तो या तो हम इनको किलोमीटर और हावर में कन्वर्ट कर लेंगे, या मीटर/सेकंड करके इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 5 मिनट हमारा कितना होगा, 300 सेकंड। और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस है हमारा 600 मीटर, टाइम है हमारा 300 सेकंड। तो हम इसे क्या करेंगे, और लास्ट में हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। क्यों, क्योंकि हमें ये km/h में आंसर चाहिए। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 2 × 18/5, 18 टू द 36/5, जो कि आएगा हमारा 7.2 km/h। आंसर होगा हमारा 7.2 km/h। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज, यानी थॉमस किसी काम को 80 दिन में करता है। ही वर्क्स एट इट फॉर 10 डेज, वो 10 दिन काम करता है और बाकी का काम छोड़ देता है। फिर अजय उस काम को 42 दिन में कंप्लीट करता है। इन हाउ मेनी डेज दे कुड कंप्लीट द वर्क टुगेदर। सिंपल सी बात है, अगर इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि भाई हम टोटल काम जो है 80 में यूनिट मान लेते हैं। तो थॉमस उस 80 यूनिट के काम को कितने दिन में करता है, 80 दिन में, यानी एक दिन में उसकी यूनिट 1 है। वहीं अजय उस काम को कितने दिन में करता है, अजय उस काम को, देखिए 42 दिन में अजय कितना काम करता है, 10 यूनिट काम थॉमस करके चला गया। तो हमारा बचा कितना, 70 यूनिट। अब 42 दिन में अजय 70 यूनिट काम करता है। ठीक है, यानी 70 दिन में 42 यूनिट काम करता है। एक दिन में वो कितना काम करेगा, 42/70 काम करेगा। ठीक है, और वो 80 यूनिट कितने दिन में कंप्लीट करेगा, यानी 42/70 × 80। 0 से 0 कटा, 7 6 42, 8 6 48, यानी अजय उस काम को कितने दिन में करेगा, 48 में। और किस यूनिट से करेगा, 80/48 की यूनिट से काम करेगा। अगर इसे हम कट करें, 8 6 8 10 5/3, 5/3 यूनिट से काम करेगा। अब उसने पूछा है
वर्क टुगेदर यानी दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 5/3 प्लस 1 यूनिट से मिलके थॉमस और अजय काम करेंगे। एलसीएम निकाल लेते हैं। 5/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस में 3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 8/3 और 80 से डिवाइड अगर 8/3 को हम करेंगे 80 डिवाइड बाई 8/3 तो आएगा हमारा 80/8 मल्टीप्लाई 3 यानी 30 दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये तो था पहला तरीका। अब दूसरे तरीके पे अगर हम जाएं, काम एज इट इज दोनों में सेम होगा पर उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला हमें, थॉमस कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। थॉमस 80 डेज में काम करता है और बी कितने दिन में काम करता है, 42 में। यानी हम ऐसा नंबर लेते हैं जो दोनों से इजीली डिवाइड हो जाए, यानी 80 और 42 का अगर हम एलसीएम लें क्योंकि दोनों से डिवाइड करना है तो हमारा क्या आएगा 2, 40 और 21, 4 10 10 और 21 तो हमारा क्या आएगा 4 10 40, 42 80 इंटू में 21, 8 2 16 यानी टोटल काम क्या है हमारा 1680। थॉमस 80 दिन में कितना काम करता है, 21 यूनिट काम करता है। अजय कितना काम करेगा, अजय 48 दिन में 35 यूनिट काम करेगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले देख लिया था कि अजय ने कितना किया। वैसे ही एज इट इज यहाँ निकालेंगे कि भाई अगर 21 दिन में 10 दिन उसने काम किया तो टोटल काम कितना किया होगा 210 और 1680 में से 210 अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 1470 यूनिट बचा और वो उसने कितने दिन में किया है 42 डेज में किया। और अगर हम इसे कट करें 7 6 42 7 2 1 0 और 6 3 और 5 यानी 35 यूनिट का काम किया है। अब थॉमस प्लस अजय ने कितना यूनिट काम करेंगे, 6 और 3 और 2 56 और टोटल ये कितने दिन में काम करेंगे 56 में जो कि आ जाएगा हमारा 30। क्वेश्चन दोनों ही एक जैसे थे, बस आपको या तो एलसीएम लेके कर लो या फ्रैक्शन में लेके कर लो, डिपेंड आप पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम ऑफ 800 at 10% per annum compound interest compound semi annually became 9 to 6.10। क्वेश्चन में क्या है, 6 महीने में एक किस्त बनती है, 6 महीने में एक किस्त बनती है यानी एक साल में कितनी किस्त गई, 2 किस्त गई। ठीक है, एक साल में 2 किस्त गई और जब अगर हमें जो पर एनम पे दे रखा होता है यानी एक साल में 10% ब्याज है और चक्रवर्ती ब्याज में अगर किस्त 2 जाती है तो 2 से डिवाइड होता है एक साल के अंदर, और अगर एक साल के अंदर 3 किस्त जाती है तो 3 से डिवाइड होता है ब्याज। तो यहाँ 2 बार गई है तो हमारा टोटल रेट क्या होगा 5% आ जाएगा। ठीक है, अब अमाउंट का फॉर्मूला लगना है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में 100 एन इज इक्वल टू में अमाउंट। प्रिंसिपल क्या है हमारा, प्रिंसिपल हमारा 800, 1 प्लस रेट क्या हमारा, रेट है हमारा 5 अपॉन में 100 एन। एन ही तो निकालना है यानी कितनी किस्त गई हमें ये पता करना है या कितना टाइम में वो गया, और अमाउंट कितना हमारा 926.10। चलिए शुरू करते हैं, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 105 अपॉन में 100 और एन, और इसको पॉइंट में से हम बाहर ले आएंगे तो आएगा 9261 और 10 800 यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, इसको 5 से कट करेंगे तो आएगा 21 अपॉन में 20 और n, और यहाँ क्या है 9261 अपॉन में। अब बात यहाँ है, या तो आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लो या आप कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन से बचने के लिए आप यहाँ स्मार्ट वर्क ज्यादा करोगे तो ठीक रहेगा। यहाँ 800 दे रखा है, हमें न्यूमरेटर नहीं देखना, हमें जीरो का देखना है, यानी 10 की 3 बन रहे हैं यानी 10 की पावर 3,
और यहाँ क्या बन रहा है 2 की पावर 3 8 होता है, या 8000 को हम क्या लिख सकते हैं 20 की पावर 3 लिख सकते हैं हम यहाँ 8000 को। यही तो हमें चाहिए n, यानी अगर ये इस फ्रैक्शन के इक्वल है तो 21 का जो क्यूब होगा वो 9261 के बराबर होगा। ठीक है, तभी तो एक आएगा 803 है। तो हम ये देखेंगे कि किस्त कितनी बनी, 3 बनी, 6 महीने में एक किस्त थी, तो टोटल कितने टाइम में जो गया वो गया 1.5 साल में हमारा टोटल कंप्लीट हो गया, यानी 1/2। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है आप कैलकुलेशन करके ही इस क्वेश्चन को सोल्व करें, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए। नीचे हमें लिखा है 8000 और n दे रखा है और 20 दे रखा है, यानी 20 की अगर हम 3 कर दें तो 8000 के बराबर ही होगा, तो n की वैल्यू हम 3 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A lent rupees 600 to B for 2 years and rupees 150 to C for 4 years and receive all together, यानी A ने B को 600 रुपए दिए 2 साल के लिए, रेट हमें पता नहीं, सिंपल इंटरेस्ट पे। वहीं C को 150 रुपए दिए 4 साल के लिए, रेट हमें पता नहीं। ठीक है, और इन दोनों का टोटल मिला के ब्याज हमारा आया है 90 रुपए। रेट निकालना है, इजी। 6 to the 12 r प्लस में 2/3/2 2 to the 3 to the 6 r is equal to 90। 18 r is equal to 90, r is equal to 90 अपॉन में 18, जो क्या आएगा 5%। क्वेश्चन को एक से 2 बार जरूर पढ़िए, आपका आधा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, वो आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है या आपसे लंबी कैलकुलेशन करा के आपको कंफ्यूज करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी शांत पानी के बहाव भी हमें दे दिया 6 किलोमीटर, जो शांत पानी में हमारा चलता है, और इफ द स्पीड ऑफ द करंट, यानी धारा का जो रफ्तार है वो भी हमें 2 किलोमीटर पर आवर दे दिया। इट टेक 3 आवर मोर इन अपस्ट्रीम, यानी उसे नीचे से ऊपर जाने में 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। ठीक है, और अपस्ट्रीम जाते हैं तो स्टिल वाटर यानी x में से y माइनस होता है और डाउन स्ट्रीम में x प्लस y होता है। दोनों रफ्तार ऐड होती हैं और इसमें दोनों रफ्तार एक दूसरे से माइनस होते हैं। सेम डिस्टेंस दे रखे, यानी जितनी दूर वो गया उतनी दूर से वो आया। डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, यानी अगर मैं बोलूं अपस्ट्रीम का और डाउनस्ट्रीम के दोनों डिस्टेंस सेम है, डाउनस्ट्रीम में जाने के लिए हमें लगा 6 + 2, दोनों रफ्तार ऐड हुई, और टाइम लगा हमें x मान लेते हैं हम। ठीक है, और अपस्ट्रीम में क्या लगा 6 - में 2, यहां हमें 3 घंटे ज्यादा लगे, x से 3 घंटे ज्यादा लगे, तो हम यहाँ क्या करेंगे x + 3 टाइम लेंगे। ठीक है, इतना ही था इस क्वेश्चन में करने का, बाकी सॉल्व करते हैं। 4x + 3 इज इक्वल टू 8x, 4 से कटा, x + 3 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू आई हमारी 3। ठीक है, x की वैल्यू आई हमारी 3। अब इसने पूछा द डिस्टेंस इज, ठीक है, यानी अगर इसमें हम x की वैल्यू पुट कर दें तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, या इसमें हम x की वैल्यू पुट कर दें तब भी हमारा सेम ही डिस्टेंस आएगा। तो 6 + में 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 2 × 3 इज इक्वल टू 24 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस है, यानी 24 किलोमीटर वो गया और 24 किलोमीटर ही वो वापस लौटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाउ मेनी टर्म्स ऑफ सीरीज a plus 3 plus 5 must be taken in order to so that the sum may be। AP का क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, डी हमारा 3 माइनस 1 तो 2 के बराबर है, सम एन टर्म्स का हमारा 19600 है। ठीक है, एन की वैल्यू हमें निकाली गई है, यानी हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, एन हमसे पूछा गया। सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम के दो फॉर्मूले होते हैं, एन बाई टू ए प्लस में एल, अगर हमें लास्ट टर्म दे रखी है तो। अगर हमें लास्ट टर्म नहीं दे रखी, एन बाई टू, टू ए प्लस में एन माइनस वन और डी, ये हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे और एन की वैल्यू निकाल लेंगे। सम क्या है हमारा 19600, एन बाय टू, एन की वैल्यू ही तो निकालनी है। ए क्या है हमारा 2 इंटू 1 प्लस में एन माइनस 1 और डी क्या हमारा 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 19600 इज इक्वल टू एन बाय टू, 2 प्लस में 2n माइनस में 2 और इस 2 से ये 2 कटा तो n स्क्वायर आया हमारा 19600। अब इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने मत बैठिएगा, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को तोड़ लीजिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 196 इंटू में 100 और अंडर रूट। याद रखिए 14 का जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है और 10 का जो स्क्वायर होता है वो 100 होता है। तो यहाँ 14 इंटू 10 हमारा 140 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 1 इज इक्वल टू 35y स्क्वायर माइनस में 12y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये बताना है x और y कौन किससे कितना बड़ा या इक्वल है या नहीं है। या तो आप इसे स्प्लिट करके कर लीजिए इक्वेशन को तोड़ तोड़ के, या फिर आप इसमें सिंपल दोनों क्वेश्चन में माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a का वाला फॉर्मूला ले लीजिए। हम इस क्वेश्चन को स्प्लिट से करेंगे यानी तोड़ के करेंगे। 10x माइनस में 7x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए, अगर आप इसको अगर आप इस क्वेश्चन को 10x माइनस 7x प्लस 1 आप इसको किस में तोड़ेंगे, या ऐसे नंबरों में तोड़ना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे ये आए, ठीक है, और जिनका ऐड करने पे ये आए। चलिए देखते हैं। अगर हम 10x स्क्वायर और 7x को माइनस में 5x माइनस में 2x प्लस में 1 इसमें तोड़ दें तो माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 2x तो माइनस का 7x आ जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं। 5 और x कॉमन ले लिया तो यहाँ आया हमारा 2x माइनस में 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन लिया तो आया 2x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। 5x माइनस 1 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे। 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/5। और ऐसे ही 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब हम इस इक्वेशन को तोड़ के देखेंगे। इस इक्वेशन को हम कैसे तोड़ेंगे, 35y स्क्वायर माइनस में 12y प्लस में 1 यानी 35y स्क्वायर माइनस में 7 और 5 में हम इसको तोड़ लेंगे क्योंकि 7 5 35 होता है, माइनस 7y माइनस में 5y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 7y को कॉमन लिया, 5y माइनस में 1, माइनस 1 को कॉमन लिया तो 5y माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। अब 7y माइनस में 1 ब्रैकेट में 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
अब दोनों को 0 के इक्वल पुट किया, 7y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आई 1/7 और y की वैल्यू इसमें आई हमारी 1/5। यहाँ देखिए x की वैल्यू 1/5 और y की वैल्यू 1/5, यानी x और y इक्वल हो सकते हैं। दूसरी बात, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/7, यानी x बड़ा होगा। दोनों कंडीशन को देखते हुए लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। आंसर हमारा फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Secant theta is equal to 4√7, then the value of 2 tan square theta माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा। आप इस क्वेश्चन को या तो आइडेंटिटी या वैल्यू रख के कर लीजिए, या इसको हम P, D और H में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसे अगर हमें सीकेंड थीटा दे रखा है 4√7, जो कि हमारा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस के बराबर। अगर भूल गई हो तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और इसमें हम लिखेंगे साइन कोस टेन कोसेक सीकेंड कोट। सीकेंड हमारा हाइपोटेनस अपॉन में बेस, ठीक है। और एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो एच है हमारा 4, तो आ जाएगा 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर हमें निकालना है, बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 7, और 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, तो पी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। कुछ नहीं करना, टेन स्क्वायर थीटा माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता करनी है और क्वेश्चन में रख देनी है। आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। चलिए डायरेक्ट रख के देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर थीटा होता है हमारा p अपॉन में b का होल स्क्वायर, माइनस में कोसिकेंट होता है हमारा h अपॉन में p, यानी हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, डिवाइड बाय 2 कोस स्क्वायर होता है हमारा b अपॉन में h, और माइनस में कोट होता है हमारा b अपॉन में p का होल स्क्वायर। सबकी वैल्यू आपको पता है, सबकी वैल्यू उनकी जगह पर रखिए और क्वेश्चन को कीजिए। क्वेश्चन करेंगे हम 2 इंटू 9/7 माइनस में 16/9 अपॉन में 2 इंटू 7/16 माइनस में 7 अपॉन में 9 और ब्रैकेट एल्स 18/7 आ जाएगा हमारा, और 16/9 7/8 माइनस में 7/9, 2 से 8 जा। एलसीएम लेंगे 63 162 माइनस में 112 अपॉन में 63 माइनस में 56 अपॉन में 72 और 16। अब आगे 50/3 हमारा आ जाएगा 50/3 और 7/72 63, ये ऊपर जाएगा और आएगा हमारा 50/63 मल्टीप्लाई 72/7, ठीक है। 7 9 जा और 8 9 जा कटा, 58 जा हो जाएगा हमारा 58 जा अपॉन में 49, रूट कर नहीं पाएगा 20 अपॉन में 7। फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द साइड विच फॉर्म द राइट एंगल है 12 and 5, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल। पैरामीटर क्या होता है हमारा? सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ट्रिपलेट आपको अगर याद नहीं है तो आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे कि 12 5 और 13 ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। हम प्रूव भी करके देख लेते हैं।
एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो एच है हमारा 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होगा 25, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू में 169। ठीक है, यानी पाइथागोरस हो रही है। अगर हम डायग्राम से भी देखें तो ये, अगर हम इसे 5 मान लें, इसे 12 मान लें, तो ये हमारा 13 होगा। पैरामीटर पूछा गया है यानी सम ऑफ ऑल साइड, 12 प्लस में 13 प्लस में 5, 12 और 13 होता है हमारा 25 प्लस में 5, तो 30 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 144 डिवाइड बाई 0.144 इज इक्वल टू में 14.4 अपॉन में x, मतलब 144 डिवाइड बाई 0.144 इज इक्वल टू 14.4 अपॉन में x, और x की वैल्यू हमें निकालनी है। कुछ नहीं, पहले तो हम सारे डेसिमल को हटाएंगे। डेसिमल को हटाएंगे तो 144 144 3 जीरो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऐसे ही 144 पॉइंट हट के आएगा 10 और x। ठीक है, x वहां चला जाएगा और ये 1000 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो होएगा हमारा x इज इक्वल टू 144 अपॉन में, ठीक है, आएगा 144 अपॉन में 4 जीरो, यानी 0.0144 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर हुज डबल इज 80 मोर देन इट्स 2/3, यानी कोई नंबर है x, उसका डबल 80 ज्यादा है उसके 2/3 से। सिंपल, x की वैल्यू हमें बतानी है। x इसको इस तरफ लेंगे तो 2x माइनस 2x बाई 3 इज इक्वल टू 80। 6x माइनस 2x इज इक्वल अपॉन में 3 इज इक्वल टू 80, तो आएगा 4x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 80। 4 से कटा 20, x की वैल्यू आई हमारी 60। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 72, 108 एंड 2100। ये हमारा ग्रुप सी के एग्जाम में आया था। एलसीएम 72, 108 और जैसे 2, 36, 54 और 2 1 जा 2050। ठीक है, 2, 18, 27, 5, 25, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। और यहां अगर हम 3 से करें, अब 3 से ही कर लीजिए, इसे आपको समझने में आसानी रहेगी। 3 6 जा 18, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, 22, 3 7 जा 20 और 5। वापस से 3 से करेंगे, 3 2 जा 3 3 जा, और ये नहीं होगा 175। अब 2 1 जा 3 1 जा और 175 1 जा। एलसीएम होगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 175। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72 और 3 इंटू में 175, 3 2 जा 6, 7 3 जा 20, 1 इंटू में 175, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा हमारा 37800। ठीक है, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। हम कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं।
175 और 216, 5 6 30 की 0 कैरी 3, 5 1 5 प्लस में 3 8, 5 2 10, 7 6 42, 2 कैरी 4, 7 1 7 प्लस 4 11 इज इक्वल 1, 7 2 14 और एक 15, 2 1 6 0 0 कैरी 1, 6 7 8 5 6 2 और एक 3 यानी 3 7 8 0 0 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ इट्स वन हाफ द रिजल्ट इज 48, द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। इफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ इट्स हाफ, यानी अगर कोई एक नंबर है x, वो माइनस होता है, किससे माइनस होता है? अपने हाफ के स्क्वायर से, यानी x/2 के स्क्वायर से, तो आंसर क्या आता है? 48। आगे पढ़ते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, यानी रूट x की वैल्यू हमें पता करनी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस में x इज इक्वल टू 48। एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x अपॉन में 4 इज इक्वल टू 48। 4 को उस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x इज इक्वल टू 48 इंटू में 4, 48 4 जा होता है हमारा 192, जो कि इस तरफ आके हो जाएगा माइनस और एक्स स्क्वायर। अब या तो आप उसी फॉर्मूले से कर सकते हैं जिसमें ये था कि भाई माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, या इसे स्प्लिट कर लीजिए। स्प्लिट किस में करेंगे आप? इसे स्प्लिट आप करेंगे, 192 होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाय 12। अब उसमें कन्वर्ट, एक्स स्क्वायर माइनस में 16x प्लस में 12x माइनस में 192, x माइनस में 16 प्लस में 12 और जो क्या हो जाएगा x माइनस में 16, x प्लस में 12 और x माइनस में 16 0 के बराबर। अब देखिए इक्वल टू 0 रखने के लिए एक x की वैल्यू आएगी -12, एक आएगी 16। अब माइनस हम इसमें निगलेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि अगर हम -12 लेंगे तो आंसर हमारा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और अगर हम √16 लेके चलेंगे तो आंसर हमारा 4 आएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन एस्टेट के भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, x इज इक्वल टू 3/4 डिवाइड बाय 5/6, यानी x की वैल्यू हमें दे रखी है। x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। x इज इक्वल टू 3/4, अगर हम 6 को ऊपर लेके जाएं और 5 को नीचे लेके आए तो हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड से कन्वर्ट हो जाता है, जो कि होगा 3 और 2 3 3 9/10, यानी x की वैल्यू है हमारी 9/10। y को देख लेते हैं। y में याद रखिए बोर्ड मास यूज होगा, क्यों? क्योंकि पहले है ब्रैकेट, यानी अगर हम इसे लिखें y इज इक्वल टू 3 डिवाइड 4 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 6, यानी 4 डिवाइड बाय 5 पहले आएगा और आएगा 6, इसको पहले सोल्व करेंगे। वही 1 को ऊपर 6 को नीचे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4/5 मल्टीप्लाई 1/6 ब्रैकेट में डिवाइड बाय 3, 2 और 3 यानी 2/15 डिवाइड बाय 3। अब वैसे ही 15 ऊपर और 3 2 नीचे, 15 3 45/2। y की वैल्यू आई हमारी 45/2। z की वैल्यू देख लेते हैं। z में भी एज इट इज दे रखा है, बस उसमें ब्रैकेट अलग है। जैसे z इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 5 और ब्रैकेट में 6, ठीक है। और अगर हम z को सॉल्व करें तो 3
डिवाइड बाय 4/5 डिवाइड बाय 6। अब 5 ऊपर और 4 नीचे आ जाएगा हमारा, डिवाइड बाय 6। 5 3 15, 15/4 डिवाइड बाय 6/1। 1 को वापस ऊपर और 6, 3 5 3 2 यानी 5/8 हमारा हो जाएगा Z 5/8। अब बचा हमारा जो है W की वैल्यू, तभी तो हम आंसर निकाल पाएंगे कि उसमें क्या। W की वैल्यू देख लेते हैं। W में क्या लिखा है, 3 डिवाइड बाय 4, 5 डिवाइड बाय 6 यानी 5/6 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 3 तो आएगा हमारा 2 और 3। 5 2 10/3 डिवाइड बाय 3। 3 को ऊपर और 10 को नीचे, साइन हमारा मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा 9/10। W की वैल्यू 9/10। क्वेश्चन में क्या पूछा है, X एंड W आर इक्वल। X और W आर इक्वल। ऑल आर इक्वल नहीं, इक्वल नहीं है। X एंड Y आर इक्वल। X एंड Y नहीं, और X एंड Z नहीं। आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If 35 is subtracted from a number reduces to its 80%, what is the 4/5 of that number? यानी अगर किसी संख्या में 35 माइनस करते हैं तो वो अपने 100% से 80% पे आ जाएगा। 100% से 80% पे आ जाएगा, यानी 100% से 80% तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से 35 माइनस कर दिया, यानी 20% की वैल्यू 35 है। 1% की वैल्यू क्या होगी, 35/20, और वहीं 100% की वैल्यू क्या होगी, 175। अब उसने क्या पूछा है, 4/5 ऑफ डेट नंबर, यानी 175 का 4/5 नंबर क्या होगा। 5 से कट करेंगे तो आएगा 35, और 35 4 जो होता है हमारा 140। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इफ 35 ऑफ ए नंबर reduces to its 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is the least number of square tiles required to pave the floor of a room 15 meter 17 centimeter long and 9 meter 2 centimeter broad। कहा क्या है उसने कि भाई एक रेक्टेंगुलर फर्श है और उसकी लेंथ और ब्रेथ 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है, और उसमें से कितनी स्क्वायर, यानी जिसकी लेंथ भी और ब्रेथ भी सेम हो, कितनी टाइल्स ऐसी आएंगी। कुछ नहीं, सबसे पहले तो 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 1517 सेंटीमीटर। वहीं 9 मीटर 2 सेंटीमीटर में कितने होंगे, हमारे होंगे 902 सेंटीमीटर। अब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ में क्या है, 1517 मल्टीप्लाई 902। इतना बड़ा एक फर्श है, उसमें स्क्वायर टाइल्स लगानी है, यानी HCF इन दोनों का आएगा। अब HCF निकालने के लिए या तो हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करें, या फिर देखिए जैसे 1517902, इन दोनों का HCF आएगा हमारा 41। ठीक है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, वरना इनके डिफरेंस से भी आप निकाल सकते हैं, पर HCF इसका 41 आएगा। अब एक यानी स्क्वायर की जो साइड है, टाइल की, स्क्वायर टाइल की जो साइड है वो 41 है, तो ऐसे कितनी इसमें बिछ जाएंगी, यानी
जो फर्श है 1517 मल्टीप्लाई 902, उसमें कितनी स्क्वायर टाइल बिछ जाएंगी, ये उसके डिवाइड करने से ही पता चलेगा। चलिए डिवाइड करते हैं। 41, 22 एंड 37 आएगा हमारा 22 मल्टीप्लाई बाय 37, जो कि हो जाएगा हमारा 814। ठीक है, इसको ये क्वेश्चन एचसीएफ का था। एचसीएफ निकालने के बाद हमें टाइल की एक साइड पता चल जाएगी और कितने टाइल बिछेंगी वो हमें डिवाइड करने से पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ABCD is a rhombus in which BAC is equal to 50 degree, then 3D minus 2DAC is equal to, यानी एक रोम्बस है ABCD, BAC कितना होगा हमारा 50 डिग्री। ठीक है, और 3D यानी 3D ये माइनस 2DAC ये, यानी इसका और ये। अब अगर हमें पता है रोम्बस में कोई डायगोनल जाती है तो वो इक्वल में काटती है। ठीक है, अगर रोम्बस में कोई जाती है तो वो इक्वल में काटती है, तो ये हमारा कितने का होगा, ये भी हमारा 50 का होगा। और आमने सामने वाले जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो ये क्या होगा हमारा 50। क्यों? क्योंकि ये भी 50 है, ये भी 50 है और रोम्बस की सारी साइड सेम होती हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग भी अगर ये 50 है तो ये 50 होगा। और सम ऑफ ट्रायंगल होता है 180 डिग्री, 50 प्लस 50 हो गया 100, तो ये 80 आ गया और हमारा एंगल डी भी आ गया 80। अब हमें हमारे सारे एंगल पता चल गए हैं। 3 इंटू में एंगल डी क्या हमारा 80 डिग्री, माइनस में 2 इंटू में DAC यानी 50 डिग्री। 52 जा 100, 8 3 जा 240, आंसर है हमारा 140। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ वन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC is made in a circle of radius 10 cm, then the length of the side of the triangle ABC is, यानी एक सर्कल है, उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बना दिया। ठीक है, बोला क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, और रेडियस से अगर जा रहा है तो ये दो तीनों आपस में सेम होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल और रेडियस के बीच में r√3। ठीक है, साइड इज इक्वल टू में रेडियस इनटू में √3। अगर रेडियस 10 है तो हमारी साइड क्या होगी 10√3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मीन ऑफ द रेंज, मोड एंड मीडियम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज, यानी इसका हमें मीन, मीडियम, मोड तीनों का एवरेज या मीन निकालना है, या रेंज, मोड और मीडियन का हमें एग्जैक्ट आंसर निकालना है। पहले तो हम मीडियन लेंगे। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन हमारा होता है कि भाई जो मिडल वैल्यू होती है, यानी अगर इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, जैसे 6, 8, 10, 10, 15, 15, 15, 50, 80, 100 और 120, यानी जो मिडिल टर्म होती है, यानी 15, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो जो मिडिल टर्म होती है असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद वो हमारी होती है
मीडियन। तो मीडियन है हमारा 15। अगर हम बोल लें तो मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ द लिस्ट। वहीं मोड क्या होता है हमारा? मोड होता है हमारा जो टर्म सबसे ज्यादा बार आई हुई हो लिस्ट के अंदर, यानी मोड इज द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट। यानी इसमें सबसे ज्यादा कितनी बार आई है? 10 2 बार आया, 15 3 बार आया, और कोई रिपीट नहीं हुआ, तो मोड क्या होगा हमारा? 15। अब बात करते हैं रेंज के ऊपर। रेंज क्या होती है हमारी? रेंज होती है हमारी डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिस्ट। लार्जेस्ट है 120, स्मॉलेस्ट है 6। 120 माइनस 6 इज इक्वल टू 1114। तो ये आया हमारा, रेंज आई 1114। मीन निकालना है, ठीक है, पता चल गया। अब क्या करेंगे? 114 प्लस में 15 प्लस में 15 डिवाइड बाय 3। 3 कॉमन लेंगे, 5 प्लस में 5 प्लस में 3 3 सा 9 और 8 3 सा 24/3। 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 48 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लास को ज्यादा लंबी ना करते हुए आज हम इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या कोई डाउट है, आप हमें बताइए, हम उस टॉपिक को डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म 12 तक चलेंगे। आप पढ़ाई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होगा, और अपने आप को आगे की तरफ लेके जाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।